हेलो दोस्तों, आई होप आप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था परमाणु संरचना। हमने उसके बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, आधुनिक परमाणु प्रतिरूप। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक परमाणु प्रतिरूप। होता क्या देखो, उसमें वे परमाणु प्रतिरूप जो परमाणु को कण तथा तरंग मानकर दिए गए हों, क्वांटम यांत्रिकी कहलाते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ना है डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत, दूसरा पढ़ना है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, और तीसरा पढ़ना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, हेडिंग लगानी है हमें डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत। दोस्तों हेडिंग लगानी है टी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत। ठीक है, देखो इसमें मैक्सवेल साहब ने बताया था, मैक्सवेल का सिद्धांत जो था अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार इन्होंने बताया जो प्रकाश होता है, प्रकाश दोहरी प्रकृति, प्रकाश जो दोहरी प्रकृति कण और तरंग के रूप में क्या होता, संचरित होता। देखो मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल ने ये बताया था अपने सिद्धांत में, जो लाइट होती है हमारी वो दोहरी प्रकृति शो करती है। ठीक है, एक तो कण के रूप में और दूसरी तरंग के रूप में संचरित होता है प्रकाश हमारा। तो इस बात को ही आधार मानकर डी ब्रोगली ने बताया कि सूक्ष्म गतिशील कण, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और तुम्हारा आयंस और एटम ईटीसी आदि। ठीक, सूक्ष्म गतिशील कण, इनमें से कुछ होता द्वैत प्रकृति शो करते हैं, ठीक है, ये हमें बताया डी ब्रोगली साहब ने। ये बताया था कि उन्होंने बताया था डी ब्रोगली साहब ने कि सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह कोई हो सकता है इसमें, जो गतिशील अवस्था में हो, तो कण और तरंग दोनों रूप में संचरित हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वे डबल पार्टिकल नेचर शो करते हैं। ठीक है, वो एक कण का और दूसरा तरंग का। ठीक है, कण जो तरंग के रूप में संचरित होता है, कण जो तरंग के रूप में संचरित होता है। इसे ही डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत कहा गया। ठीक है, इसे ही डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत कहा गया। दूसरा पॉइंट इसमें ये लिखो, कण के साथ उपस्थित तरंग
को द्रव्य तरंग कहते हैं। कण के साथ उपस्थित तरंगों को द्रव्य तरंग कहते हैं। ये चुंबकीय तरंगें नहीं होती, यह चुंबकीय तरंग नहीं होती। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी तो उसके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, और निर्वात में गमन कर सकती हैं। जबकि ये तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती, ठीक है। तो इन्हें चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना आवश्यक है। देखो, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा, ठीक है, संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती। संवेग क्या होता है? P 1/P। ये था हमारा डी ब्रोगली का समीकरण, ठीक है। इसे कहते हैं डी ब्रोगली समीकरण, ठीक है। देखो, लैम्डा इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया एक H/P। H क्या है? प्लांक कांस्टेंट, ठीक। संवेग P बराबर क्या होता है? mv। P बराबर mv, तो हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू H/mv। ये भी डी ब्रोगली क्वेश्चन ही है। ये भी डी ब्रोगली समीकरण है। ऐसा आ गया, फिर देखते हैं। इसे देखो, केस फर्स्ट में अगर V समान हो तो लैम्डा 1/λ2 इक्वल टू हो जाएगा m2/m1। हमारा इक्वेशन ये बन सकता है, समीकरण हमारा ये बन सकता है, या एक फॉर्मूला हमारा ये बन सकता है। केस दूसरा देखो, सेकंड। अगर हम m समान माने तो लैम्डा 1/λ2 V1/V2। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये बन सकता है। तो इस फॉर्मूले से हम कई चीज़ें पता लगा सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू H/mv, ठीक। तो लैम्डा की ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अगर किसी से m तुम बढ़ाओगे तो हमारी क्या हो जाएगी? वेवलेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, वेवलेंथ हमारी कम हो जाएगी। और हम
लैम्डा बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मास कम होएगा, ठीक है, मास कम होएगा। अगर हम मास बढ़ाओगे तो लैम्डा कम होएगा। तो एक दूसरे क्या है, ये अपोजिट है। किसी वजह से तुम वेग बढ़ाओगे तो वेवलेंथ जब भी कम होएगी। वेग बढ़ाने पे भी अगर लैम्डा बढ़ेगा तो एम क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कम होएगा। और एम बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा कम हो जाएगा। और इसी प्रकार है, देखोगे अगर है लैम्डा बढ़ेगा तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लैम्डा है घटेगा तो वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इनमें ये संबंध है आपस में। ये होने के बाद ये समीकरण हमने पढ़ा था अभी, इसे हम ले लेते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv², ठीक है। ऐसे mv की वैल्यू निकालनी है। अगर हम m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और m से ही हम डिवाइड कर दें तो हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हमारा mv का होल स्क्वायर और हो जाएगा 2m। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2m। काइनेटिक एनर्जी को हम दिखा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम दिखा रहे हैं E से, तो हम E लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा mv स्क्वायर और हम mv वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर में 2me, ठीक है। और ये वैल्यू हमारी है पुट करनी है। तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी हमारी होगी h/√2me। देखो एक इक्वेशन हमें ऐसे मिल गई, ये वाली। देखो एक संबंध इनों में है सही आ जाएगा तो λ1/λ2 हो जाएगा E2/E1। ये रिलेशन हमें ऐसे मिल जाएगा। ये क्या सब डी ब्रोगली इक्वेशन है मॉडिफाइड करने के बाद। देखो आगे देखो इसे, फिर इससे आगे देखो बोर का परमाणु मॉडल स्थिर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के क्वांटीकरण की परिकल्पना पर आधारित था, ठीक है, परंतु वह गणितीय रूप से इसे स्थापित नहीं कर सके, ठीक है। बोर द्वारा इस चीज को गणितीय द्वारा नहीं समझा पाए। कोणीय संवेग की क्वांटीकरण की परिकल्पना पर आधारित था परंतु वह गणितीय रूप से इसे स्थापित नहीं कर सके, ठीक है। ये गणितीय रूप में उसे नहीं बता सकते। डी ब्रोगली द्वारा इस तथ्यों को गणितीय रूप में एक्सप्लेन किया गया। इन्होंने बताया तरंग के गति की कला में सतत रूप से होने के लिए, सतत का मतलब कंटिन्यू लगातार होने के लिए वृत्ताकार कक्षा की परिधि का मान तरंग दैर्ध्य की संख्या पूर्ण गुणांक होना चाहिए, ठीक है। तरंग के लिए सतत रूप से लगातार कंटिन्यू होने के लिए वृत्ताकार कक्षा की परिधि का मान तरंग दैर्ध्य की संख्या का पूर्ण गुणांक होना चाहिए, ठीक है। तो कक्षा की परिधि क्या होती है, वृत्ताकार कक्षा की परिधि क्या होगी, 2πr = n लैम्डा, ठीक है। ऐसे लैम्डा की वैल्यू अगर निकालोगे तो हमारे आएगी 2πr/n। समीकरण नंबर 1 से 1 हमने एक रिलेशन अभी निकाला था, लैम्डा = h/√2
mv निकाला था। समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है। तो दोनों वैल्यू इक्वल पुट कर लो, 2 पाई r अपॉन n इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन mv, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा mvr और ये होता है तुम्हारा n h अपॉन 2 पाई। और डी ब्रोगली के द्वैत प्रकृति सिद्धांत को डेविसन तथा जर्मन द्वारा, जो साइंटिस्ट थे डेविसन तथा जर्मन ने एक्सेल द्वारा सिद्ध किया था, ठीक है। जो डी ब्रोगली ने सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत को दो वैज्ञानिक डेविसन तथा जर्मन ने एक्सरे द्वारा सिद्ध किया था, ठीक है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यही हमारा खत्म होता है डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। देखो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। जो बच्चे हमारे चैनल देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, वो वीडियो शेयर करें।